हेलो गाइज, फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत से पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की ब्लॉग होने वाली है उत्तराखंड की खूबसूरत पर्यटक स्थल, जो कि अपनी खूबसूरती से भारत ही नहीं पर विश्व में विख्यात है और विश्व में अपनी खूबसूरती के नाम से जाना जाता है। नाम है नैनीताल। पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर ये 3 ऋषियों की तपोस्थली यानी कि सरोवर, इन्हें ऋषि और माँ सती के नैन गिरने से यहाँ पे नैना देवी मंदिर और उसके बगल में ताल यानी कि लेक होने की वजह से इसको नैनीताल कहा जाता है। 1841 में अंग्रेज व्यापारी पी वीरेन द्वारा इसकी खोज की गई थी और जिस दौरान अंग्रेजों के शासन दौरान इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी, जिस प्रकार शिमला को की गई थी। इसकी खूबसूरती, इसके लेक यानी कि झील, ताल और माँ नैना देवी के मंदिर की सुंदरता और आकर्षणीयता ही जो है इसे नाम देती है नैनीताल। इसके खूबसूरत नैनीताल एक अपने आप में इतनी खूबसूरती को समेटे हुए है और कि साथ साथ जो कि पर्यटकों को बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर करती है और उनके मन को मोहती है। और अपने साथ साथ अन्य पर्यटक स्थल को समेटी हुई है, जैसे कि नैना लेक, नैना मंदिर, टिपन टॉप, उसके बाद व्यू पॉइंट, स्नो व्यू पॉइंट, इको कैप, जू, खुरपाताल, सुकाताल, सरियाताल, भीमताल, स्टेडियम और इस प्रकार सभी धर्मों के पवित्र स्थलों को जो है यहाँ पे सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र बना के यहाँ पे सुशोभित किया गया है। तो आगे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप उत्तराखंड से बाहर कहीं अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके इच्छा है, अगर आप सोचते हैं कि मुझे नैनीताल घूमने जाना चाहिए, तो आपके लिए सबसे सूटेबल है कि आप यहाँ पे काठगोदाम रेलवे स्टेशन और रामनगर रेलवे स्टेशन, जो बिल्कुल कुमाऊं द्वार कहे जाते हैं, यहाँ पर आइए ट्रेन के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे अपने फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बस में या फिर टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको खूबसूरती के लिए यहाँ पे रात को ठहरने के लिए आपको होटल, अच्छे से रिसोर्ट यहाँ पे आपको उपलब्ध होंगे और खाने पीने के लिए पहाड़ी जायका भोजन आपको यहाँ पर पर्याप्त मात्रा मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे पूरा दिशा निर्देश करने के लिए गाइड भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे। और तो आगे चलते हैं गाइस, खूबसूरत हसीन वादियों और हसीन पर्यटक स्थलों के एक मनोरम व्यू। और ये आपके रोपवे यानी कि जिसको आम भाषा में ट्रॉली कहते हैं, और ये आपके टिपन टॉप और व्यू पॉइंट जाने के लिए आपके खच्चर्स, और आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, और पर टैक्सी पूरे ऊपर तक जा सकती है, आपको पहले जाना पड़ेगा या खच्चरों का सहारा लेना पड़ेगा। और ये है नैना देवी का मंदिर और ताल का खूबसूरत दिन का नज़ारा, धूप की किरणें, और ये टिपन टॉप जहाँ से आप पूरी नैनीताल का व्यू देख सकते हैं। और ये नैनीताल का व्यू लेते हुए और लोगों का जमवाड़ा वहाँ पे। और ये यहाँ पे जू, और इस जू में आपको ख़ास तौर से यहाँ का आकर्षण केंद्र पांडा जो देख रहे हैं खूबसूरत, और ये बंगाल टाइगर्स, और यहाँ पे कुछ यहाँ के पक्षियाँ जो कि मोनाल, जो कि यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी, भालू। और ये उगते और डूबते हुए सूरज का खूबसूरत नज़ारा व्यू पॉइंट से। और आगे आप चलेंगे, आपको देखेंगे स्नो व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको बर्फ़ चोटियों के ऊपर, हिमालय की पर्वत चोटियाँ आपको दिखा देंगी, बर्फ़ से जमी हुई, बर्फ़ ढकी हुई इस प्रकार। और ये लेक का सुबह और रात का व्यू आप देख सकते हैं। ये रात की व्यू है। ये है आपका इको कैव, जो कि एक सुरंग, जो कि यहाँ से आप जाएंगे अंदर की तरफ तो आपको बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे गेट है, ये लोगों का इको कैव के अंदर लोगों की जमुआड़ा यहाँ को निहारते हुए। ये है एक नैनीताल के खूबसूरत फ़ोटो पॉइंट, जहाँ पे आपको 30 रुपया लिया जाता है। और ये है नैनीताल का लवर पॉइंट, ख़ास तौर से यहाँ पे लोग नई नई शादी करके हनीमून मनाने आते हैं, क्योंकि ये पर्यटक स्थल भी है और देवस्थल भी है। लोग उसी हिसाब से इसका भगवान माँ सती रूप नैना देवी की पूजा करने भी आते हैं। और ये है खुरपा ताल, जो कि आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत, बहुत अच्छा बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की सुविधा उपलब्ध है और पर्यटक स्थल भी है। ये है भीमताल, और यहाँ पे आपको ये भीमताल का खूबसूरत नज़ारा, सारा भीमताल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि नैनीताल की लेक से थोड़ा बड़ा है। और ये है खुरपा ताल। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सदी के महानायक फिल्म अभिनेता
अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी आदि बड़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई कर रखी है। और ये है नैनीताल का माल रोड, जो कि अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ पे इंडियन को घूमने के लिए अवैध नहीं था, गोली मारने का ऑर्डर होता था, यहाँ सुनने को मिलता है। और ये है स्टेडियम, जो कि यहाँ पे हर समय हर सीजन में आपको यहाँ पे खेलते हुए हर कोई ना कोई गेम का यहाँ पे। और ये नैनीताल खूबसूरत यहाँ पे अंग्रेजों की बनाई हुई कुछ बिल्डिंगें जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं। और ये सुखाताल की तरफ जाती है रोड। और ये अभी एक नैना देवी मंदिर का गेट। और ये उत्तराखंड की जो है धरोहर यानी विरासत के आधार पर बनी हुई मकान है, ये दिख रहे हैं जो नए डिजाइन के तौर पे। और ये होटल लैंडपुर के पूरे आपको यहाँ पे कम से कम और अच्छे दाम पे आपको 2 नाइट या 3 नाइट और गाइड के साथ टैक्सी के साथ ऑनलाइन बुकिंग की पूरी सुविधा उपलब्ध है। आप इंडिया के किसी भी कोने से, यानी कि इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी कोने से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, आप कभी आप आएंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि वास्तविक। और ये दूर दराज गांव जो कि हरे भरे जंगलों के बीच और खूबसूरत वादियों में बसे हुए गांव। और ये एक नैनीताल टू रामनगर के या कालाडूंगी की तरफ जाने वाले रोड के ऊपर से आपका व्यू पॉइंट और खुरपाताल की फ़ोटो यहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत सारे रास्ते में भी आपको बहुत सारी खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मेरी ब्लॉग समाप्ति की तरफ। अगर आपको लगे कि कहीं रियल में नैनीताल एक पर्यटक स्थल और घूमने योग्य है, तो आपका हमारे नैनीताल में मोस्ट वेलकम। और जब आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर मुझे कमेंट लिख सकते हैं। मैं अपने फ़ोन के ज़रिए आपको सारी यहाँ की गाइडेंस दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉग समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।